राजस्थान सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइंस में कौन कौन से नियम लगाए हैं, कौन कौन से नियम को आपको फॉलो करना है और कौन कौन से नियमों को इस नई गाइडलाइंस में खारिज किया गया है, जानेंगे हम सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपके समझ में आएगी कि नई गाइडलाइंस क्या हैं। तो इस नई गाइडलाइंस में जो भी रूल्स दिए गए हैं वो आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको नई गाइडलाइंस की पूरी जानकारी। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले की रोकथाम एवं बचाव को लेकर राजस्थान सरकार ने धर्मगुरुओं, राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया और संवाद के बाद संक्रमण की रोकथाम किस तरह से की जाए, इस हेतु गृह विभाग ने अतिरिक्त सतर्क और सावधान रहने के जो जन अनुशासन दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन दिशा निर्देशों को अपन ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर 1 पर इन्होंने किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को इन्होंने लागू किया है। विशेषज्ञों की राय इस प्रकार है कि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लेनी होगी और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर हॉस्पिटल, ऑक्सीजन एवं आईसीयू की आवश्यकता कम देखी जा रही है, इसलिए इसका अनिवार्य वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया है। तो वैक्सीनेशन अनिवार्य तौर से लगाई जानी चाहिए, इसकी पालना आपको करनी होगी। दूसरे नंबर में अपन देखते हैं कि जो व्यक्ति 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति हैं या पुराने रोगों से पीड़ित हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या 10 वर्ष से कम के आयु के बच्चे हैं, उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। किसी भी तरह से उनको बाहर नहीं निकलना है। हाँ, अगर उनको स्वास्थ्य संबंधित कोई हॉस्पिटल के लिए जाना है या इस तरह से कोई हो तो उनको बाहर जाने की हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे समय समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा का पालन करें और सावधानियों का सर्वाधिक पालन करें। अब अपन तीसरे नंबर पर देखते हैं कि राजस्थान में आने वाले यात्रियों के संबंध में इसमें जानकारी दी गई है कि विदेश से जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्री हैं, उनको RT-PCR जांच करवाना अनिवार्य होगा और RT-PCR जांच नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत होम क्वारंटाइन किया जाएगा। यानी कि उनको RT-PCR दिखानी होगी और जांच आने तक 7 दिवस के लिए संस्थागत होम क्वारंटाइन किया जाएगा। चौथे नंबर पर अपन देखते हैं कि घरेलू हवाई यात्रा या ट्रेन के माध्यम से कोई यात्रा कर राजस्थान में आता है तो उसको डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यानी कि उनके दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुके हैं, इसका सर्टिफिकेट उनको दिखाना होगा और आवागमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट भी उनको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसकी गंतव्य पर जांच करवाना उसको अनिवार्य होगा और जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उपरोक्त यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संबंध में जारी की गई 30/11/2021 की मानक संचालन प्रतिक्रिया की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करनी होगी। अब इसमें अपन 5वें नंबर पर देखते हैं तो शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में जो जयपुर नगर निगम क्षेत्र है उसमें समस्त सरकारी निजी विद्यालय को नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए आगामी 3 जनवरी 2022 से 9 जनवरी 2022 के लिए बंद कर दिया गया है और राज्य के अन्य जिलों में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग से चर्चा के उपरांत निर्णय ले सकेंगे कि शैक्षणिक जो स्कूल हैं उनको
चलाना है या बंद करना है, ये जिला कलेक्टर निर्णय लेंगे। कोचिंग संस्थान में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा, जो भी विद्यार्थी स्कूल आते हैं, उनको अपने माता पिता या अभिभावक से लिखित रूप में ये अनुमति लेना अनिवार्य होगा कि जो माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल में अध्ययन हेतु भेजना चाहते हैं, उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। यानी कि अगर वो स्कूल भेजना चाहते हैं तो उनको लिखित में ये देना होगा कि हाँ, हम स्कूल इसको भेजना चाहते हैं, नहीं तो उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त छात्र एवं छात्राओं को 31 जनवरी 2022 तक डबल डोज वैक्सीनेशन उनका हो गया हो। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अब अपन 6 नंबर पर देखते हैं कि विवाह समारोह और कोई आयोजन हो तो उसके संबंध में क्या हिदायत दी गई है। तो विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। यानी कि विवाह में केवल 100 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे, जिसमें बैंड बाजा और वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। विवाह आयोजक को विवाह की सूचना DOIT द्वारा बनाए गए ऑनलाइन वेब पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 181 पर इसकी सूचना देनी होगी। और विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड के जो मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन पाए जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और विवाह आयोजकों द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी एवं संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि कोई मैरिज गार्डन संस्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसको 7 दिन के लिए सील किया जाएगा। तो ये जानकारी थी साथियों कोविड-19 की नई गाइडलाइंस को लेकर। आई होप यू कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।